नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे 5वें चरण के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि डीडीसी के चुनाव जिस तरह से चल रहे हैं, लोग भारी तादाद में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है कि विकास की राह पर अगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को ले जाया जाएगा, उसी को मद्देनजर रखते हुए वो भारी तादाद में अपना मतदान यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जितनी उम्मीदें आम जनता ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर नुमाइंदों पर लगाई हैं, क्या वो इस पर खरा उतरेंगे या नहीं। क्योंकि आज सुबह से ही शाम तक हमने देखा कि किस तरह से हुजूम की तादाद में हर एक पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग जो है वो पहुंचते हुए नजर आए, चाहे वो कश्मीर घाटी हो या फिर जम्मू संभाग हो। हर जगह पर बम्पर वोटिंग जो है वो देखी गई है। कश्मीर के अंदर की अगर हम बात करें तो बांडीपुरा जिले में लगातार बम्पर वोटिंग जो है वो हुई है, और ज्यादातर तादाद में लोग अपने घरों से भी बाहर निकल कर आए। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह थी कि बांडीपुरा जिले के अंदर एक ब्लाइंड इंसान, यानी कि जिसे दिखाई भी नहीं देता है, एक अंधा व्यक्ति, वो भी यहाँ पर पहुंचा। दिव्यांग लोग भी यहाँ पर पहुंचे, 100 साल की उम्र के लोग भी यहाँ पर पहुंचे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जम्मू संभाग की, तो जम्मू में भी बढ़ चढ़कर बम्पर वोटिंग जो है वो देखी गई है। पुंछ इलाके की अगर हम बात करें तो सीमावर्ती इलाका था, और सीमावर्ती इलाकों के अंदर भी लोग भारी तादाद में पहुंचते हुए नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का वॉल्यूशन तो किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस तरह से वोटिंग जो है वो पुंछ जिले के अंदर हुई है। और उससे भी अहम बात यहाँ पर यह है कि पुलवामा और बारामूला में आतंकवादियों को भी खदेड़ा गया। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर में सनम एजाज आज हमें पूरी अपडेट दे रहे हैं कि कश्मीर के अंदर किस तरह से पूरे सूरत हाल डीडीसी चुनावों को लेकर बने हुए थे, कितने प्रतिशत कहां पर रही है वोटिंग, वो देखिए। 5वें फेज में आज 37 सीटों पर जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इंतखाबात होने जा रहे थे, और कड़ाके की ठंड में सुबह 7 बजे कश्मीर वैली में पहल तो कोई बड़ी हलचल नहीं देखी गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही कश्मीर वैली के लगभग सभी स्थानों पे, या यूं कहें सभी पोलिंग मराकज़ पे कतारें लगना शुरू हुई। और दोपहर 2 बजे तक जब पोलिंग मुकम्मल हुई तो उसमें यही देखने को मिला, लगभग 30% के करीब ऊपर पोलिंग हुई है। शोपियां जो साउथ कश्मीर का इलाका है और काफ़ी वोलेटाइल भी माना जाता है, लगभग वहां पे 50% के करीब पोलिंग होने के उम्मीद है। और इसके साथ साथ बांडीपोरा में भी अच्छी खासी पोलिंग हुई। कुपवाड़ा में भी पोलिंग परसेंटेज 50 के करीब देखी जा सकती है, और उड़ी से लेके सोपोर तक के इलाके में हुई पोलिंग में अच्छी खासी तादाद में वोटरान पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचे हुए थे। साउथ कश्मीर के पुलवामा के त्राल के इलाके में भी पोलिंग होनी थी, और साउथ कश्मीर के अनंतनाग के इलाकों में भी पोलिंग होनी थी। कुल मिला के कश्मीर में आज कुल मिला के 17 पोलिंग मराकज़ हैं, ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे पोलिंग हो रही थी। और जम्मू में जो 20 की तादाद है, कुल मिला के 37 आज जो डीडीसी सीट्स हैं उनके लिए पोलिंग होनी थी। और इस पोलिंग के दौरान कुछ दिलचस्प मनाजिर भी देखने को मिले, कई जगहों पे हल्ला गुल्ला भी देखने को मिला, शोर शराबी भी देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल पीसफुल एटमॉस्फेयर में आज की पोलिंग हुई। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के इलाके में एक कश्मीरी पंडित भी आज के पोलिंग मैदान में था, और ये वो कश्मीरी पंडित है जो यहीं पे रहता है, और उसके हामी भी मुसलमान थे, और मुसलमान उसके हामी बन के बड़ी तादाद में पोलिंग मराकज़ तक पहुंचे, उसको वोट डालने के लिए पहुंचे थे। बारामूला के उड़ी के इलाके में सुबह सुबह कुछ इल्ज़ामात भी लगे और बताया गया कि पैसा बांटा जा रहा है, जबकि बारामूला के बांडीपोरा के ऊपरी इलाकों में भी अच्छी खासी तादाद में वोटरान पोलिंग मराकज़ तक पहुंचे हुए थे। कश्मीर में आज की पोलिंग लगभग 30% के करीब मानी जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर इस पर हतमी राय दे सकता है, लेकिन हमने जो डेस्क पे अपडेट किया उसके मुताबिक ये 30% के करीब पोलिंग है। ताहम आज की पोलिंग में अक्सर वोटरान यही कहते थे कि पानी, बिजली, सड़क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी को लेकर वो वोट डाल रहे हैं। जबकि कुछ जगहों पर वोटरान रियासत की सियासत और 370 पर भी बात करते हुए बता रहे थे कि उन्होंने वोट जो डाला है वो सियासत के पायदान या बलिदान को देख के ही डाला हुआ है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। तो आपने देखा कि सनम एजाज का क्या कुछ कहना था। वो किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, युवाओं ने भाग लिया है, महिलाओं ने भाग लिया है। और जाहिर तौर पर आज कई जगह से देखा भी गया कि किस तरह से भारी तादाद में लोग निकल कर बाहर आए। क्योंकि कश्मीर की अगर हम बात करें तो मौसम बिल्कुल वहां पर खराब है, बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू है, काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर के अंदर लोग भारी तादाद में घरों से बाहर निकले और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया।
उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मौसम खराब है, दूसरी तरफ डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर के अंदर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। किस तरह से परेशानियां झेल रहे हैं वो देख लीजिए। वादी कश्मीर के साथ साथ सयाहत को एक बहुत बड़ा झटका जब से 370 के मामला जुड़े और उसके बाद कोविड-19 का कहर। अब देखा जाए तो एक और कहर जो है गुलमर्ग और पहलगाम में भी दिखाई दे रहा है। अगर बात करें जमीन को लेकर तो जमीन के मामला सरकार ने अब उठाना शुरू कर दिया है। अगर देखा जाए तो लीज पर वो लैंड जो कि 2 साल पहले ही जिसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई है, अब सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा हथौड़ा होटल मालिकान पर। यानी कल गुलमर्ग की बात और आज पहलगाम के वाकआत सुनने में यह भी आया है कि 100 में से 95% ही लोग जो ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन 2 सालों से नहीं हुई है। 5% ऐसे लोग हैं जो इस वक्त होटल के हवाले से सेफ है। मगर यह बहुत बड़ा झटका, और साथ ही साथ टूरिज्म को लेकर यह भी कह सकते हैं कि एक जानिब अगर देखा जाए कई सारी फरियादें इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सरकार तक पहुंचाई गई, मगर सरकार की तरफ से यह हथौड़ा कैसा जो कि आने वाले टाइम में बहुत भारी पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इस तरह से अगला मरहला डीडीसी यानी जिला तरक्याती काउंसिल के जो इलेक्शन थे वो इख्तिताम पजीर हुए। 7 से 2 बजे तक साउथ कश्मीर में सुनसान पोलिंग सेंटर्स, लेकिन नॉर्थ कश्मीर और बकिया इलाकों में लंबी लंबी कतारें। बांडीपोरा के इरन ब्लॉक में 56% के आसपास वोटिंग परसेंटेज आज रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह की तस्वीरें उड़ी और बकिया इलाकों से मिली। लेकिन क्या कुछ रहा आज इस इंतखाबी दंगल के बीचों बीच में। सबसे बड़ी खबर शुमाली कश्मीर के उड़ी इलाके से, जहां पर साबिक वजीर चौधरी ताज महदीन इंतखाबी दंगल में बहसियत डीडीसी चुनावी उम्मीदवार अवाम के सामने थे। यहां पर खबर डेवलप हुई कि बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन कमिश्नर ने गाइडलाइन जारी की थी उसकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई थी। बाद में फौरी तौर पर चौधरी ताज महदीन के दामाद तारिक अहमद सामने आए। उन्होंने कहा कि कल रात जो वाकया पेश आया उसमें उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। बाद में एसडीपीओ, एसएचओ और डिवीजन ऑफिसर ने कहा कि इंफॉर्मेशन गलत थी कि आप शायद उन तकाजों को पूरा नहीं करते जो इलेक्शन में ज़ाब्ते इखलाक के तहत हाथ में लिए जाते हैं। दूसरी खबर, महबूबा मुफ्ती ने सनसनीखेज इंकशाफ किया, ट्वीट किया, कहा कि दक्षिणी कश्मीर शोपियान के गांव में लोगों को तंग किया जाता है ताकि वो पोलिंग में हिस्सा न लें। उन्होंने कहा यह कैसी जमहूरियत है जब आप सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इन मामलात में मुदाखलत करते हैं। तीसरी अहम खबर जो पूरे आज जम्मू कश्मीर में छाई रही, बांडीपोरा के एक मोमर शख्स 110 बरस के एक शख्स ने अपना वोट डाला। उसके बाद कुपवाड़ा में इस रिकॉर्ड के नजदीक आते आते एक बुजुर्ग शख्स जिनकी उम्र 100 साल के करीब बताई जाती है, उन्होंने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। और कश्मीरी पंडित खवातीन ने भी बढ़ चढ़ कर बतौर उम्मीदवार कुपवाड़ा के कई चुनावी उम्मीदवार के तौर पर आवाम के सामने गए। वोट मांगने का अमल इस तरह से 2 बजे मुकम्मल हुआ और वोटिंग परसेंटेज 60, 50 और इसके आसपास रही। लेकिन शोपियान और उसके आसपास के इलाकों में वोटिंग परसेंटेज काफी डाउन रहा, जो इस बात का इशारा करती है कि शोपियान, पुलवामा और आसपास में सब कुछ 2 बरसों में ठीक ठाक नहीं रहा, जिसकी वजह से वोटरों ने भी अपने ही घरों में बैठने को तरजीह दी। और इन तमाम परेशानियों से और मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए उम्मीद की जाती है कि शायद शोपियान और दीगर इलाकों में अब जो हालात है वापस डगर पे आना शुरू करेंगे। जो भी हो, कश्मीर प्रोविंस में आज के इस वोटिंग परसेंटेज का एनहांस होना एक अच्छी बात है, परसेंटेज का बढ़ना एक अच्छी बात है। लेकिन जब अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और रीजनल पार्टीज ने स्टे अवे, बाइकआउट का नारा दिया था। वोटिंग परसेंटेज 0 के आसपास थी। कई कॉर्पोरेटर श्रीनगर से 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट लेकर भी कामयाब हुए और बहुत सारे जो काउंसलर्स यहाँ 5 सरपंच बने अनअपोजिट, अनकंटेस्टेड रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जमहूरियत की इस खूबसूरती के मेले में लोगों की गैर मौजूदगी पर एक सवाल था। लेकिन रीजनल पार्टीज, गुपकार अलायंस, भारतीय जनता पार्टी, अपनी पार्टी और सभी पार्टियों के इंतखाबी दंगल में शरीक होने से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा और तवक्कुआत भी बढ़ी। अब देखने वाली बात होगी अगले मरहले में वोटिंग परसेंटेज इससे ऊपर कितना जाएगा। आपने अरिन बांडीपोरा में 4000 के आसपास वोट आज देखे, वोटर देखे, भले किस उम्मीदवार के हक में वो वोट डाल रहे वो एक अलग बात है। कुल मिलाकर पुरअमन सूरत हाल में ये पूरा दिन गुजरा।
चलिए, आपने देखा कि किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है यहाँ पर टूरिस्ट को, क्योंकि काफी पहले से ही अपनी बुकिंग जो है वो करवाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें यहाँ पर परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि टूरिस्ट के लिए एक उम्दा पहल करना, कदम उठाना बहुत जरूरी था, जिस पर संज्ञान लेना और ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आपको जिला कठुआ ले चलेंगे और कठुआ से भी सरबजीत हमें डीडीसी के हवाले से पूरी जानकारी दे रहे हैं। कितना वोट प्रतिशत वहां पर रहा है वो भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर यूटी में आज डीडीसी के चुनावों का 5वें चरण का मतदान भी शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है और एक बार फिर से लोग भारी तादाद में घरों से बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, अपने राइट का इस्तेमाल किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांबा जिला की अगर बात करें तो सांबा जिला में भी 2 ब्लॉक्स में आज वोटिंग होनी थी 5वें चरण को लेकर, जिसमें रामगढ़ ब्लॉक की रामगढ़ बी कॉन्स्टिट्यूंसी में और उसी के साथ साथ नट ब्लॉक में। तो यहाँ 25,373 टोटल वोटर जो था ये आज घरों से बाहर निकला और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और चुनावी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया। और अब चुनावी प्रत्याशियों की किस्मत एक बार फिर से मत पेटियों में बंद हो चुकी है। तो 1 बजे तक का जो हमें डाटा मिला था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांबा से, तो 57% मतदान काउंट कर लिया जा चुका था 1 बजे तक का। और यही अंदाजा एक बार फिर से हम लगा सकते हैं कि लगभग 65 से 70% के बीच में एक बार फिर से यहां जो वोटिंग होगी ये रिकॉर्ड होगी, क्योंकि वोटिंग अभी क्लोज हो चुकी है। 2 बजे तक इसका आखिरी समय था, लेकिन आखिरी आंकड़े आते आते अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। इसलिए जो अंदाजन जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 65 से 70% के बीच में यहां पर फाइनल वोटर टर्नआउट जो है वो रिकॉर्ड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सांबा जिला की अगर बात करें तो बंपर वोटिंग देखने को मिल सकती है। जिस तरह से पहले 4 चरणों में बंपर वोटिंग देखने को मिली, सांबा जिला हमेशा से ही वोटिंग के मामले में अव्वल नंबर पर रहता है और आज भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वोटिंग शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है। 5वें चरण की पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहां पर वोटिंग संपन्न हुई है। पोलिंग पार्टीज ने भी अपना रोल बखूबी निभाया है, हमारे सुरक्षा वालों ने भी बखूबी अपना रोल प्ले किया है। और जो आखिरी 3 चरण बचे हुए हैं उसमें भी यही उम्मीद की जा रही है कि फेयर तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से अगले 3 चरण भी संपन्न होंगे। तो आज 5 चरण जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं शांतिपूर्वक तरीके से। लोग काफी तादाद में घरों से बाहर निकले हैं और लोकतंत्र की एक बार फिर से जीत हुई है। लोकतंत्र मजबूत हुआ है, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो या फिर युवा वोटर हो, हर किसी ने आज पोलिंग स्टेशन का रुख किया है और अपना सबसे पहले वोट कास्ट किया है। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ चिंताएं बढ़ने लगी थी कि लोग जो है ये पोलिंग स्टेशन पर कम पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हुए और पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो लगातार हम आपको यही अपडेट कर रहे हैं कि सांबा जिला में लगातार अच्छी वोटिंग हमें देखने को मिल रही है। और अब जिस तरह से 3 चरण बचे हैं तो 3 चरणों में भी यही अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छी वोटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों का एक ही मत है कि वो वोट इसलिए दे रहे हैं कि ये लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दे हैं और लोकल नुमाइंदे हैं। इसलिए लोकल नुमाइंदे तक जो अप्रोच है वो आसान हो जाती है और लोगों को एक उम्मीद बनी है कि इन डीडीसी के चुनावों के बाद इनके इलाकों में डेवलपमेंट बड़े स्तर पर होगी, क्योंकि लोकल नुमाइंदे होंगे तो उनकी वो बात जो वो ज्यादा सुनेंगे और उनके इलाकों में डेवलपमेंट करेंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। इसलिए इसी पूरे उत्साह के साथ लोग आज एक बार फिर से 5वें चरण की वोटिंग के लिए घरों से बाहर निकले और इन डीडीसी के चुनावों में हिस्सा लिया, लोकतंत्र प्रक्रिया में हिस्सा लिया और इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेकर लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो अंदाजन अनुमान यही है कि आखिरी जो आंकड़े होंगे वो सांबा जिला में 65 से 70% के बीच में होंगे। तो एक बार फिर से अच्छी वोटिंग हमें देखने को मिली है सांबा जिला में 5वें चरण को लेकर। तो ये था अभी तक का अपडेट। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह पहचानता हूँ कि वही थे राठौर वगैरह, कोई राजेश राठौर है और उसका भाई या कोई सन्नी कि उसका भांजा है और एक कोई और लड़का था। ये मेरे सामने थे, बाकी मुझे कोई डंडू से मार रहा था, कोई लातों से, कोई घूंसों से। मैंने कहा यार मेरा कसूर क्या है, मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है। बस वो आगे से गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ बकने लगे। और उसके बाद जिस वक्त मेरा ड्राइवर बेचारा इसकी गाड़ी तोड़ दी, जिसके साथ मैं गया था गाड़ी तोड़ दी और उसका मोबाइल भी उठा के ले गए और उसको मारा भी। मारने के बाद मेरे साथ वो अख्तर है हमारा बस स्टैंड, यहाँ बस स्टैंड में एजेंटी करते हैं, वो मेरे साथ था, उसको भी कहीं डंडे की सिर को मारी। रियासत के अंदर डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं और काफ़ी लोगों में चहल पहल देखने को मिल रही है। अगर हम ज़िला डोडा की बात करें और यहाँ पे भी काफ़ी युवा सामने आ रही है, डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ कुछ जनता भी, इनसे जानते हैं कि किस तरह से इस डीडीसी इलेक्शन को ये देखते हैं, इनकी क्या राय रखते हैं। ये सर आपका नाम? दानिश मंजूर। दानिश जी, डीडीसी इलेक्शन पहली दफ़ा हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने बोलने का मौका दिया। देखिए इलेक्शन तो हो रहे हैं, अभी शायद 5th फेज़ की पोलिंग भी हो रही है
वादे किए जा रहे हैं। इससे पहले बीडीसी के इलेक्शन हुए, उससे पहले म्यूनसिपल के हुए, अब तो जगह जगह टाउन में चलते हैं। टाउन में कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो अब डीडीसी के नाम पे एक और इलेक्शन है, देखा जाएगा नेक्स्ट कि कितनी ये जो है डेवलपमेंट करते हैं। वादे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है पहले इलेक्शन हुए थे, सरपंच इलेक्शन हुए थे, बैक टू विलेज हुआ था, तब किस तरह की उम्मीदें रखी थी लोगों ने? लोग तो पॉजिटिव लेते हैं ना, जब कोई कोई नई चीज़ आती है तो लोग सोचते हैं कि हाँ अब होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे टाउन की हालत देखिए, आप जगह जगह चलते हैं, कुछ नहीं है, नज़र तो कुछ भी नहीं आया, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वादे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ दिखलावा, झूठ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और भी कुछ मेरे साथ और भी लोग हैं। सर, आपका नाम? नवाज हुसैन। नवाज जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली उद्यानपुर का हूँ सर। क्या बताना चाहेंगे, पहली दफ़ा डीडीसी इलेक्शन होने को जा रहे हैं? सर देखो, हमने इससे पहले बहुत सारे इंतखाबात देखे, पहले सरपंच हुआ, फिर चेयरमैन बना, अब डीडीसी का एक नया ख्वाब दिखाया जा रहा है। जब से रियासत जम्मू कश्मीर से एक स्पेशल स्टेटस को हटाया गया है, उसके बाद तो एक नई कश्मीर की बात की जा रही है, जबकि ज़मीनी सतह पर यह हाल कि हमसे पुराना कश्मीर भी छीना गया है। अब तो उम्मीद है हमें कि हम डीडीसी इंतखाबात से हमारे लिए कुछ नई किरण निकल कर आए, जबकि आपको तरक्की होगी डीडीसी इलेक्शन के बाद? अब से पहले जो हमने देखे, सरपंच हुआ, फिर म्यूनसिपल पे हुए इलेक्शन, फिर चेयरमैन हुआ, अब डीडीसी हो रहा है। अभी तो ज़मीनी सतह पर हमें कुछ देखने को नहीं मिला है। चाहे गाँव आप के अंदर हम देख रहे हैं, बेसिक चीज़ें अभी तक लोगों के पास नहीं पहुंच रही, ना तो रोड की वैसी फैसिलिटी है, ना तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ना तो बच्चों को ऐसी फैसिलिटी मिल रही। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं, काम नहीं है। मतलब ज़मीनी सतह पर तो मेरे ख्याल से कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन ख्वाब दिखाया जा रहा है। हमें एक ऐसा ख्वाब दिखाया जा रहा है जिसकी कभी तामील नहीं होने वाली है। अब तो हमें उम्मीद है कि डीडीसी के इंतखाबात के बाद क्या पता लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। डीडीसी इंतखाबात में पोलिंग के लिए लोग जा रहे हैं, अपनी जान पर खेल कर भी जा रहे हैं लोग, तब भी कोई भी ज़मीनी सतह पर कोई काम हमें नज़र नहीं आ रहा है। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ आम जनता थी जिनने साफ तौर पर बताया, पहले काफ़ी सारे वादे किए गए हैं, मगर डीडीसी इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो अब काफ़ी सारी उम्मीदें लोगों ने रखी हैं डीडीसी इलेक्शन पे। तो देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। आप कितने थे? हम तो 3-4 आदमी थे। देखिए, वो राठौर साहब बोल रहा था, कोई राठौर वो था, एक कोई सन्नी था, और 4-5 लड़के थे, कोई जियालाल नाम से था। वो आवाज़ें मार रहे थे आपस में, लेकिन मुझे इतना उन्होंने दबोच के रखा था, इतना मारा कि मैं किसी का चेहरा देख नहीं सका। लेकिन वो 3-4 आदमी जो सामने थे, उनको तो मैं पहचानता हूँ कि वही थे, राठौर वगैरह। कोई राजेश राठौर है, और उसका भाई है कोई सन्नी, कि उसका भांजा है, और एक कोई और लड़का था। ये मेरे सामने थे। बाकी मुझे कोई डंडू से मार रहा था, कोई लातों से, कोई घूंसों से। मैंने कहा, यार मेरा कसूर क्या है, मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है। बस वो आगे से गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ बकने लगे। और उसके बाद जिस वक्त मेरा ड्राइवर बेचारा, इसकी गाड़ी तोड़ दी, जिसके साथ मैं गया था, गाड़ी तोड़ दी, और उसका मोबाइल भी उठा के ले गए, और उसको मारा भी। मारने के बाद मेरे साथ वो अख्तर है हमारा, बस स्टैंड, यहाँ बस स्टैंड में एजेंटी करते हैं, वो मेरे साथ था, उसको भी कहीं डंडे की सिर को मारी। रियासत के अंदर डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं और काफ़ी लोगों में चहल पहल देखने को मिल रही है। अगर हम ज़िला डोडा की बात करें, और यहाँ पे भी काफ़ी युवा सामने आ रही है, डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ कुछ जनता भी, इनसे जानते हैं कि किस तरह से इस डीडीसी इलेक्शन को ये देखते हैं, इनकी क्या राय रखते हैं ये। सर, आपका नाम? दानिश मंजूर। दानिश जी, डीडीसी इलेक्शन पहली दफ़ा हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने बोलने का मौका दिया। देखिए, इलेक्शन तो हो रहे हैं, अभी शायद 5th फेज़ की पोलिंग भी हो रही है, वादे किए जा रहे हैं। इससे पहले बीडीसी के इलेक्शन हुए, उससे पहले म्यूनसिपल के हुए, अब तो जगह जगह टाउन में चलते हैं। टाउन में कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो अब डीडीसी के नाम पे एक और इलेक्शन है, देखा जाएगा नेक्स्ट कि कितनी ये जो है डेवलपमेंट करते हैं। वादे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है पहले इलेक्शन हुए थे, सरपंच इलेक्शन हुए थे, बैक टू विलेज हुआ था, तब किस तरह की उम्मीदें रखी थी लोगों ने? लोग तो पॉजिटिव लेते हैं ना, जब कोई कोई नई चीज़ आती है तो लोग सोचते हैं कि हाँ अब होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे टाउन की हालत देखिए, आप जगह जगह चलते हैं, कुछ नहीं है, नज़र तो कुछ भी नहीं आया, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वादे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ दिखलावा, झूठ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और भी कुछ मेरे साथ और भी लोग हैं। सर, आपका नाम? नवाज हुसैन। नवाज जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली उद्यानपुर का हूँ सर। क्या बताना चाहेंगे, पहली दफ़ा डीडीसी इलेक्शन होने को जा रहे हैं? सर देखो, हमने इससे पहले बहुत सारे इंतखाबात देखे, पहले सरपंच हुआ, फिर चेयरमैन बना, अब डीडीसी का एक नया ख्वाब दिखाया जा रहा है। जब से रियासत जम्मू कश्मीर से एक स्पेशल स्टेटस को हटाया गया है, उसके बाद तो एक नई कश्मीर की बात की जा रही है, जबकि ज़मीनी सतह पर यह हाल कि हमसे पुराना कश्मीर भी छीना गया है। अब तो उम्मीद है हमें कि हम डीडीसी इंतखाबात से हमारे लिए कुछ नई किरण निकल कर आए, जबकि आपको तरक्की होगी डीडीसी इलेक्शन के बाद?
अब से पहले जो हमने देखे सरपंच हुआ, फिर म्यूनसिपल पे हुए इलेक्शन, फिर चेयरमैन हुआ, अब डीडीसी हो रहा है। अभी तो ज़मीनी सतह पर हमें कुछ देखने को नहीं मिला है। चाहे गाँव आप के अंदर हम देख रहे हैं बेसिक चीज़ें अभी तक लोगों के पास नहीं पहुंच रही, ना तो रोड की वैसी फैसिलिटी है, ना तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ना तो बच्चों को ऐसी फैसिलिटी मिल रही। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं, काम नहीं है। मतलब ज़मीनी सतह पर तो मेरे ख्याल से कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन ख्वाब दिखाया जा रहा है। हमें एक ऐसा ख्वाब दिखाया जा रहा है जिसकी कभी तामील नहीं होने वाली है। अब तो हमें उम्मीद है कि डीडीसी के इंतखाबात के बाद क्या पता लोगों के लिए कुछ अच्छा हो। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, डीडीसी इंतखाबात में पोलिंग के लिए लोग जा रहे हैं, अपनी जान पर खेल कर भी जा रहे हैं लोग, तब भी कोई भी ज़मीनी सतह पर कोई काम हमें नज़र नहीं आ रहा है। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ आम जनता थी जिनने साफ तौर पर बताया पहले काफ़ी सारे वादे किए गए हैं, मगर डीडीसी इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो अब काफ़ी सारी उम्मीदें लोगों ने रखी हैं डीडीसी इलेक्शन पे। तो देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम बत्तू, डोडा। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से भी दिखा देते हैं कि आखिर जिस तरह से खबरें आज निकलकर सामने आई हैं इस पर गौर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मीरा साहिब इलाके के अंदर मीरा साहिब ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वहां पर लोगों ने साफ तौर पर निशाना जो है वो डीडीसी चुनावों पर साध दिया है और अधिकारी जो वहां पर काम पर लगाए गए हैं उन पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। साफ तौर पर लोगों का आरोप था कि यहाँ पर वोटर लिस्ट जो बनाई गई है उसमें उनका नाम नहीं है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ी थी। और ये भी बताएं कि जब इलेक्शन शुरू हुए थे उससे पहले ही अपनी अपनी लिस्ट जो है वो बनाने की बात कही गई थी, अपना नाम चेक करने की बात कही गई थी, लेकिन उस पर कितना काम हुआ है आम जनता की जुबानी सुनिए कि आखिर आम जनता क्या कुछ कहना चाहती है। हाँ जी, मीनू शर्मा, मैं ब्रिजनगर से बोल रही हूँ। मेरी बोर्ड ही नहीं मिल रही है सर, मैं सारे इधर घूम घाम के आ रही हूँ, अब जा रही हूँ वापस। क्या आपको ग्राम सेविका या किसी ने इन्फॉर्म वगैरह कुछ नहीं किया था? मैंने किया था पहले, अभी लिस्ट आई है लेकिन नाम ही नहीं आया अभी। आपको स्लिप दी गई थी? स्लिप नहीं मिली, मैंने पिछली लाई है, वो बोल रहे हैं नंबर ही नहीं मिल रहे। क्या दिक्कत क्या आई है इसमें आज? दिक्कत बोल रहे हैं कि इसमें 697 नंबर है, तो ये बोल रहे हैं 500 तक है इधर। ये पार्लियामेंट का नंबर है ना, शहर में नहीं आई, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि भाई आइंदा से ना लिस्टें अच्छी तरह से घर घर जाके मतलब ये लिस्टें दी जाएं। तो मिल ही नहीं रही है, कितनी देर मुझे 2 घंटे हो गए इधर इधर उधर घूमते घूमते, मिली। अभी मैं जा रही हूँ घर, नाम ही नहीं है लिस्ट, नाम ही आया है मेरा। देखो हम आए हैं इधर, हमने हॉस्पिटल काटने जाना है, उधर 8वें गड्डी आ जाएगी हमारी, तो बोलते हैं जाके आधार कार्ड लाओ। हम 2-2 घंटे करेंगे, हमारे से चला नहीं जाता। डालो नहीं डालो, हमें कोई मतलब नहीं है, जा हमें कुछ नहीं मिलने वाला बोर्डू से। मजाक बनाया हुआ, कल हॉस्पिटल कर दे। चलिए, तो आपने देखा कि मीरा साहिब ब्लॉक के अंदर लोगों का क्या कुछ कहना था, किस तरह से रोष जो वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जाते जाते आपको एक अपडेट साझा आपके साथ कर देते हैं, क्योंकि दोपहर 1 बजे तक का ये आंकड़ा है और जाहिर तौर पर 10 से 12% वोट प्रतिशत जो है वो हर एक जगह पर बड़ा होगा। जो शाम यहाँ 6:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, के शर्मा जो कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से ये पूरा आंकड़ा जो है वो साझा किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आंकड़ा साझा किया गया है वो आपको बताना चाहेंगे कि आखिर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से आज पूरे सूरत हाल बने रहे हैं और कितनी वोट प्रतिशत कहां पर रही है। तो सबसे पहले हम बात अगर कश्मीर की करें तो आप देखिए कि पुलवामा के अंदर 7.20% वोटिंग हुई है और बारामूला की बात करें तो 37.84% वोटिंग यहां पर हुई। श्रीनगर की बात करें तो 0.0 यहां पर रही है। कुलगाम में आप देखिए 23.31% है और शोपियां की अगर हम बात करें तो 3.74। अनंतनाग की बात करें तो 18.12% और बांडीपुरा की बात करें तो 49.78% वोटिंग यहां पर हुई है। और गांदरबल की बात करें तो 28.91% वोटिंग यहां पर हुई। कुपवाड़ा में आप देखिए कि 37.38% वोटिंग जो है वो हुई है। बड़गाम की अगर हम बात करें तो 40.21% वोटिंग जो है वो हुई है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आज फिर से बम्पर वोटिंग जो है वो बांडीपुरा जिले के अंदर देखी गई है, क्योंकि 49.78% वोटिंग जो है वो 1 बजे तक यहाँ बांडीपुरा के अंदर देखी गई। कुल मिलाकर अगर हम देखें कि यहाँ पूरे कश्मीर संभाग के अंदर 27.33% वोटिंग जो है वो हुई है। उसके साथ ही अगर हम रुक करें जम्मू संभाग का, क्योंकि जम्मू संभाग में भी भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो किश्तवाड़ में आप देखिए कि 58.96% वोटिंग यहाँ पर हुई। उधमपुर के अंदर 55.74% जो है वो वोटिंग हुई है। जम्मू की बात करें तो 52.71%। कठुआ की बात करें तो 53.97% वोटिंग यहाँ पर हुई। रामबन में आप देखिए कि 57.
96 नहीं है, 36% वोटिंग जो है वो देखी गई है। और जाहिर तौर पर उसके साथ ही आप देखिए कि डोडा के अंदर भी लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि 57.36% वोटिंग, रामबन के अंदर भी 93 लगातार जो 53.97% वोटिंग जो है वो हुई है। और उसके साथ ही पुंछ की अगर हम बात करें तो 59.10% वोटिंग यहाँ पर, राजौरी के अंदर 64.54% वोटिंग, और रियासी की अगर हम बात करें तो 56.82% वोटिंग। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो 57.25% वोटिंग जो है वो हुई है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि 43.27% वोटिंग जो है वो हुई है। यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में आप देखिए और 5वें चरण में आप देखिए किस तरह से बम्पर वोटिंग जो है वो देखी जा रही है। और जिस दिन 22 दिसंबर के दिन यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो ही साझा होगा, वही सामने पिक्चर पूरी आएगी कि आखिर कौन से नुमाइंदे को, कौन सी पार्टी को जिताकर आम जनता सामने लाएगी। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।